नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो कल की जो रात को जो न्यूज़ आई थी, ठीक है, जो हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती पे अपडेट बनाए हुए हैं और हमारे जो चैनल को जो सब्सक्राइब किए हुए हैं या फिर बहुत सारे जो बच्चे जैसे कि बस्तर के बच्चे या सरगुजा के बच्चे या जिनके पास क्या है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है, ठीक है, देखिए इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं बट अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है, वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो लास्ट अपडेट ये आया है कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती है, सहायक शिक्षक है और व्याख्याता, क्या है, व्याख्याता, ठीक है, ये तीनों के जो परिणाम है वो आ चुके हैं। ठीक है, देखो अंतिम परिणाम पे माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगाया है। सबसे पहले तो उन्होंने स्टे लगाया था, उसके बाद क्या हुआ कि उसमें एक और उसमें क्या हुआ, एक और फाइल दायर की गई, उसमें बोला गया कि अंतिम परिणाम पे आपका क्या लगेगा, रोक लगेगा। ठीक है, अंतिम परिणाम पे, बट प्रक्रिया पे रोक नहीं लगेगा। तो प्रक्रिया क्या है इनका, तो प्रक्रिया एग्जाम हुआ था, एग्जाम हुआ तो मॉडल आंसर आया, फिर दावापत्ती लगा, फिर उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट होता है। रिजल्ट के बाद क्या होगा, रिजल्ट के बाद अभी क्या होगा, इसका मेरिट बनेगा कि कौन कौन से कितने कितने वर्ग में कितना आएगा, एक प्रक्रिया ये भी है। ये जब मेरिट बन जाएगा, ठीक है, बोनस अंक तो जोड़ दिया गया है, वो भी प्रक्रिया था लेकिन जोड़ दिया गया है उसमें ऑलरेडी, क्योंकि उसमें आवेदन मंगाए गए थे बोनस अंक के लिए। अब देखो रिजल्ट आया, अब क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। मेरिट बनेगा तो क्या बनेगा, ये वर्गवार बनेगा, ओबीसी से कितने हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ों पे वर्गवार बनेगा। इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद क्या होगा कि ये मेरिट वार वर्गवार, उसके बाद आएगा डीवीसी आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा इसका, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, तो ये जो मेरिट बनेगा फाइनल वाला, इसको हम मान सकते हैं कि ये अंतिम प्रोसेस रहेगा करके, ठीक है, लेकिन रिजल्ट अंतिम नहीं था क्योंकि अभी तो मेरिट बनना बचा है ना, इसी वजह से रिजल्ट को जारी किया गया। पहली बात तो ये सबको क्लियर हो गया होगा कि रिजल्ट पे रोक नहीं लगा था, मतलब आपका अंतिम परिणाम पे रोक लगा था। प्रक्रिया है, रिजल्ट क्या है, प्रक्रिया है, क्योंकि अभी क्या होगा, अभी मेरिट सूची बनना बचा हुआ है। ठीक है, ओके, तीनों चीज का एक साथ आया, ये अच्छी बात है। शुरू में बोल रहा था कि व्याख्याता का पहले आएगा, फिर शिक्षक का, फिर सहायक शिक्षक का, तीनों का पूरा आ चुका है। ठीक है, हम आज के जो टॉपिक है उसमें दो तीन चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहला कि एक्चुअली कितने पोस्ट तक के आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है, उसके कुछ कारण भी बताऊंगा। खास तौर पे मैं ओबीसी और मेल का बताऊंगा क्योंकि एसटी एससी का क्या है कि अभी एनालिसिस करना बचा हुआ है। कैसे बचा हुआ है, जब आप लिस्ट देखेंगे, लिस्ट भी जारी हो चुका है, आज मैं पीडीएफ में नहीं दिखाऊंगा लेकिन कुछ मैं बताऊंगा जहां तक स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एसटी एससी का थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा कि कितने बच्चे एसटी हैं, कितने बच्चे जनरल हैं। तो उसको हम क्या करेंगे कि कल परसों नरसों जब भी रहेगा हम एक लिस्ट अध्ययन करके उसको बताएंगे। फिलहाल जनरल और ओबीसी का क्लियर हो जाता है क्योंकि टॉप के रहते हैं, इस वजह से उसका मोटा अनुमान लगाना मेरे लिए सही है। फिलहाल अभी मैं क्या करूंगा, इसी में ज़्यादा फेस रहेंगे। बाकी बच्चे कमेंट करते हैं कि एसटी एससी का भी बताइए करके, तो उसका हम बताएंगे। ठीक है, अनुमानतः 2-3 दिन या फिर 2 दिन या फिर परसों नरसों जैसे भी हम बता देंगे। ओके, ठीक है, कट ऑफ की बात करते हैं। दूसरा, शिक्षक में कौन कौन से सवाल, शिक्षक भर्ती के जो पेपर हुए थे उसमें कौन कौन से सवाल में क्वेश्चन चेंज हुए थे या विलोपित हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम सहायक शिक्षक का भी लेके आएंगे। परिणामतः आज शिक्षक का हमें टारगेट है। मतलब कई सारे बच्चे थे, जैसे कि एक मेरे दोस्त था, उसने कॉल किया था कि सर पहले मेरा 91 आ रहा था, अब मेरा 82 हो गया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ होगा। ओके, जैसे किसी का क्या था कि 94 आ रहा था लेकिन वो क्या हो गया, 85 हो गया। किसी बच्चे का 2 नंबर बढ़ भी गया है, बढ़ा तो नहीं है क्योंकि विलोपित हुआ है क्वेश्चन। तो ज़्यादातर बच्चों का क्या हुआ है, विलोपित हुआ है। तो विलोपित बहुत सारे क्वेश्चन को कर दे रहे हैं, 6 क्वेश्चन को विलोपित किया है। ठीक है, जैसे कि वर्ग 3 में देखेंगे तो शायद आई थिंक 9 क्वेश्चन को विलोपित किए। तो इस वजह से क्या है कि सबके क्वेश्चन जो थे ना, वो क्या हुआ था कि जो बढ़ने थे, वर्ग 2 अनुमान लगा रहा था कि सबके 55 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे जहाँ दिक्कत हुआ क्वेश्चन लेने में, आप हमने डिलीट कर दिए। डिलीट लेने से क्या होता है कि एक तक समानता के तहत सबका डिलीट होता है, इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन उन बच्चों का ज़्यादा नुकसान हो जाता है जिस बच्चे ने लगभग सही मारा था, उसको लेके चल रहा था, ठीक है, काउंटिंग भी सही कर रहा था, और बहुत सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं किए थे। तो जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ठीक है, देखिए जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते हैं उनको क्या हो जाता है, सीधा फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पे आपको क्या करना है, ध्यान देना था। तो इसी वजह से क्या हुआ, कई सारी दिक्कतें आई थी। ठीक है, लाइन से हम वर्गवार बात करेंगे। पहले बात हम लोग करते हैं कि कितने रैंक तक के ओबीसी और जनरल वाले सेफ हो सकते हैं। कुछ ई वर्ग और टी वर्ग में भी बताऊंगा कि आप ई वर्ग में जा रहे हैं या टी वर्ग में आपका हो सकता है। प्रायोरिटी आपको इसी आधार पर डिसाइड करना है। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम फिर उसी में आते हैं जिस लिस्ट की हम लोग सबसे पहले बात किए थे। देखिए ये हमारा क्या है, सहायक शिक्षक है। देखिए ये क्या है, सहायक शिक्षक है, सहायक शिक्षक, और ये हमारा शिक्षक है। ठीक है, अगर थोड़ा सा नहीं दिख रहा और ब्लर होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए अगर हम लोग बात करें शिक्षक के ई वर्ग का, तो शिक्षक के ई वर्ग का जनरल का सीट है कितना है, 125 सीट है।
कितना सीट है? 125 सीट था जनरल। मैं महिलाओं का भी ऐड नहीं किया हूँ, ठीक है, महिला का हम अलग बना देंगे। महिला का कितना हो जाएगा देखो, 70 सीट है अनारक्षित में ई वर्ग में, और ओबीसी में कितना है? 37 है। ओके, 7 और 100, ठीक है। तो मोटा मोटा मान के चलिए, अगर आपका रैंक 107 या 110 भी लेके चलो, ठीक है, तो 110 रैंक है आपका महिलाओं में, महिलाओं में आपका 110 रैंक है, ठीक है, महिला में आपका 110 रैंक है, तो आपको ई वर्ग मिलेगा, शिक्षक में ई वर्ग मिलेगा, ठीक है। ई वर्ग और टी वर्ग क्या होता है, ये पिछले वीडियो में बताया था। ई वर्ग मतलब क्या होता है, हमारा मैदानी इलाका एक टाइप के मान सकते हो, जहाँ पे आपको सैलरी थोड़ा सा कम रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, लेकिन आपका ट्रांसफर मैदानी इलाका में हो सकता है, मतलब ऐसा माना जाता है। और टी वर्ग में ऐसा है कि आपका ट्राइबल में ही रहेगा, प्रमोशन हो गया, फिर आपका पदोन्नति, ट्रांसफर, सब चीज़ टी वर्ग मतलब ट्राइबल एरिया होगा, ठीक है। तो 107 रैंक तक के क्या हो सकता है आपका ओबीसी और मेल ना, देखो जनरल का 70 पोस्ट है और ओबीसी का कितना? 37 पोस्ट, 107 रैंक। तो 107 रैंक तक के मान के चलिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, इसमें महिलाओं को और ज़्यादा विशेष छूट नहीं मिलता, आपका जितना महिला है उतना ही चाहिए, ठीक है। इसको मैं और अलग से बनाऊंगा एक आध दिन की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण कैसे चलेगा, खासतौर पे गर्ल्स कैटेगरी की लड़कियों को जो नहीं समझ पाते उनको दिक्कत होता है। तो 107 जो गर्ल्स हैं इतना रैंक आता है आपका, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको मिल सकता है ई वर्ग, और जनरल वाले तो आपको 70 रैंक लाना पड़ेगा, महिलाओं में लाना पड़ेगा, ओवरऑल नहीं, महिलाओं में लाना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात चलते हैं ट्राइबल में, ठीक है, कितने में हो जाएगा? तो देखो, सबसे पहले हम लाइनवार बात करते हैं, मेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जनरल मेल की बात करते हैं। शिक्षक का पहले बात कर रहा हूँ। 125 पोस्ट आपका बचा हुआ है ई वर्ग के लिए। कितना? ई वर्ग के लिए अगर आपका 125वां रैंक है, ठीक है, 125वां रैंक है, तो आप मान के चलिए कि आपको ई वर्ग मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी मेल हैं, तो 77 पोस्ट उसका ले लीजिए, तो आपको 202 रैंक तक के ओबीसी मेल, ठीक है, जैसे साहू, पटेल, ये सारे लोग हैं, ओबीसी मेल को 202 रैंक तक के ई वर्ग मिल सकता है, ठीक है, 202। ओके, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, देखो कई लोग बोल रहे हैं कि छोड़ेंगे, 7 लिस्ट 8 लिस्ट आएगा, कैसे आएगा ये मैं बताता हूँ, ठीक है, उसको हम लाइनवार बात करेंगे। तो 202 रैंक तक के आपको क्या मिल सकता है? ई वर्ग मिल सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात है क्या चलता है हमारा? दूसरी बात ये चलता है कि महिला का कितना मिल सकता है ई वर्ग? तो जनरल में 70 है, ओबीसी में 37, मतलब 107 रैंक तक के आपको ई वर्ग मिलेगा। तो ये बातें किसका हो गया? ई वर्ग का हो गया। अब हम लोग आते हैं कि ओवरऑल मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ओवरऑल मेरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पोस्ट शिक्षक में, ठीक है। अगर आप जनरल के बच्चे हैं, ठीक है, तो 125 ई वर्ग का है, और टी वर्ग का कितना है? 553 पोस्ट है, ठीक है, सरगुजा और बस्तर मिला के 553 पोस्ट है टोटल। 553 और इसको जोड़ेंगे तो देखो 5 3 8 हो गया, ठीक है, 5 2 7 हो गया, और 678 रैंक, ठीक है, मेल ना, मेल बोल रहा हूँ, 678 रैंक अगर आपका आता है तो आपका हो जाएगा। तो अब इसमें ये मान के नहीं चलना है कि जो 678 बस हैं तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें कैसा है देखो, 678 तो है ही, अब इसमें कितने महिला हैं? 678 रैंक के बीच में कितने महिला हैं, ठीक है। सपोज दैट मैंने जो निकाला था आपको बता दूं कि जैसे कि 400 तक के रैंक में लगभग 95 से 100 तक के गर्ल्स हैं, ठीक है। 400 ओवरऑल रैंक में कितने हैं? 100 गर्ल्स हैं, समझ आ रहा है बात को। अब 200 में मान के चलो, ठीक है, 200 में मान के चलो कि 25 लोग और आ जाते हैं, 600 हो गया, ठीक है। तो लगभग आपका रैंक है, अगर ये 678 हैं तो 150 रैंक और ले लो, एक एक्स्ट्रा कितना ले लो? 150 रैंक ले लो, ठीक है। तो 150 रैंक लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा 8 और 7 5 12 2 हासिला 1, ठीक है, 828 रैंक मान के चलिए। लड़कों के लिए बोल रहा हूँ साफ साफ, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। 828 रैंक है आपका ओवरऑल जनरल मेल, ठीक है, जनरल बस में बोल रहा हूँ, मेल का नहीं बोल रहा हूँ। जनरल में ओवरऑल आपका 828 रैंक है, तो आपको शिक्षक भर्ती मिल जाएगा, ठीक है, 828 रैंक तक के। अभी एकदम फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, हालांकि इसके बहुत सारे एग्जाम बीच बीच में होंगे, उसके बाद वो और चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हालांकि अब इसमें ये बोलेंगे कि ये सारा चीज़ें क्यों तय किया जा रहा है, अभी तो जो सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट ने इसमें डिसीजन नहीं सुना, तो हम अभी बात करें रिजल्ट के ओरिएंटेड बात करें, ठीक है। वो जो रहेगा सारे चीज़ें प्रक्रियाधीन रहेगा, उसका निर्णय के अधीन ही रहेगा, ठीक है। अब वो जो निर्णय आएगा वैसे ही रहेगा, अगर उसको सब्जेक्ट वाइज तोड़ेंगे सब्जेक्ट वाइज टूट जाएगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ जिसके हिसाब से नोटिफिकेशन आया उस हिसाब से कि 828 रैंक के आसपास के जनरल मेल बच्चे को शिक्षक वर्ग मिल जाएगा, ठीक। अब आता है हमारा ओबीसी की कहानी देखते हैं, ठीक है। देखो ओबीसी में तो बताया हूं कि ओबीसी अगर गर्ल्स हैं तो 107 रैंक तक क्या आएगा उनका, तो उनको ई वर्ग मिल रहा है, ये तय है, ठीक है।
ई वर्ग और टी वर्ग में कई बच्चे क्या करते हैं, शुरू में क्या 2019 में जैसे हुआ था कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था क्या अंतर करके, तो शुरू में टी वर्ग उन्होंने प्रायोरिटी डाला था। अगर आप बस्तर के पहले से हैं, ठीक है, आपका घर बस्तर के आसपास है, आपके पेरेंट्स लोग रहते हैं, आपके कोई और रिश्तेदार रहते हैं, या आपके दोस्त मित्र रहते हैं जिसको लगता है कि यार मेरे को टी वर्ग वही आसपास मिलेगा तो पढ़ाई अच्छा हो जाएगा, तो आप टी वर्ग डालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों की चॉइस होती है कि मैं मैदानी इलाकों में रहूँ, इस आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि आपको मिल जाएगा। कई बच्चे खुद प्रायोरिटी आधार पर टी वर्ग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रायोरिटी है, ओके, और अपने अनुकूल डालना है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ बस थोड़ा से। ठीक है, देखो तो ओबीसी में कितना है, 107 है गर्ल्स का। ठीक है, गर्ल्स का 107 रैंक तक के मिल जाएगा ई वर्ग। अब ओबीसी मेल को कितने में ई वर्ग मिल जाएगा, तो 202 होता है। देखो 125 और 77 पोस्ट के हैं आपका ओबीसी का है ई वर्ग में, तो 202 रैंक तक के, मतलब ओबीसी 202 रैंक तक के अगर आपको रैंक आता है, ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है, ई वर्ग मिलने वाला है। ओके, ई वर्ग मिलने वाला है। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे कि सर व्याख्याता का, तो व्याख्याता तो पूरा कट गया ना इस बार का। 19 में दिक्कत हुआ था कि वर्ग 2 का लिस्ट बार बार आ रहा था, क्यों, क्योंकि व्याख्याता में ले रहे थे वो बच्चे पोस्ट, फिर वर्ग 2 का क्या होता था, खाली होता था, फिर वो नीचे जाता था। लेकिन इस बार तो व्याख्याता में क्या है, पूरा एसटी के लिए है, तो इस वजह से क्या है कि ओबीसी और जनरल के बच्चे नहीं छोड़ने वाले, या तो ज्वाइन करेंगे उसके बाद नहीं छोड़े। बहुत कम चांस है कि उसके बीच में एग्जाम जो हो रहे हैं, बीच में एग्जाम कौन कौन से हो रहे हैं, देखो बीच में एग्जाम कौन कौन से हो रहे हैं। ठीक है, क्या क्या एग्जाम हो रहा है अभी, क्या है, जैसे कि शिक्षक भर्ती है। ठीक है, शिक्षक भर्ती। अब देखो इस एग्ज़ाम के बाद एक्चुअली पीएससी का रिजल्ट हो सकता है कुछ समय में आ जाए, इंटरव्यू हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, एसआई मेंस हो रहा है अभी, तो एसआई मेंस का फिजिकल हो जाए, इसका रिजल्ट आ जाए, दूसरा चीज़ हो गया। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या हुआ है, सीएसईबी का डाटा एंट्री ऑपरेटर है। अगर वो मैदानी इलाके में रहेगा और इसका पैसा भी थोड़ा से भले ही स्टार्टिंग में कम है, बाद में सही ढंग से बढ़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डीएडी में लग, तो ये भी कहीं कहीं चॉइस कर सकते हैं डीओ ऑफिस का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। 3 एग्जाम हुए हैं अभी। ठीक है, इसके बाद और कौन सा पेपर हुआ है, इसके बाद अभी बीच में हुआ नहीं है, एक्चुअली हुआ है पेपर हुआ है, जैसे एलओआई का पेपर हुआ है, लेकिन इसका पोस्टिंग कब आएगा ये सब पता नहीं, हो सकता है ये भी प्रभावित करे एलओआई का पोस्ट को। ठीक है, तो ये 3-4 बड़े एग्जाम हैं जिसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि बच्चे जो रहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके बाद आई थिंक एसीएफ का भी पोस्ट आया था, जहाँ तक मेरे दिमाग में है, या नहीं आया होगा। ठीक है, मतलब रेंजर और एसीएफ का अगर इसमें आ गया होगा तो इतने एग्जाम बस को रहते हैं। ठीक है, मान के चलो कि ऐसे मुश्किल से 10 से 15 पोस्ट ही रहेंगे जिसमें ऊपर नीचे होगा। ठीक है, एक केस तो ये बनता है एग्जाम का। दूसरा केस क्या बनता है यार, दूसरा केस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये लोग भी छोड़ देते हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑलरेडी सिलेक्टेड। सपोज मेरे सुकमा मिला हुआ है, मैं ट्राई कर लेता हूँ इस बार वर्ग 2 में, क्या पता मेरे को इस बार की पोस्टिंग में कांकेर मिल जाए बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका भी चांसेस कम है, क्यों, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो उसकी सीनियरिटी जो रहेगा, ठीक है, 19 से ज्वाइन किया हुआ है, 70% सैलरी से 80% में आ चुका है, तो वो बच्चा भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, उसकी कांकेर पोस्टिंग मिल जाए तो अलग बात है। ठीक है, और इसका एनओसी का भी थोड़ा सा दिक्कत है। ओके, तो ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं क्या करेगा, प्रभावित कर सकता है थोड़ा बहुत। ठीक, इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, पहले था 19 की बात अलग है। 19 में क्या हुआ था कि 19 में हमारा जो 19 की बात करें तो 19 में हमारा क्या हुआ था, व्याख्याता का हुआ था, और व्याख्याता में केस लगा हुआ था, व्याख्याता में केस लगा हुआ था। उसी बीच में क्या हुआ, वर्ग 2 का रिजल्ट आ गया, तो वर्ग 2 का रिजल्ट में सब डीवीसी करा लिया ना। अब डीवीसी करवा लिए तो इसका भी लिस्ट आ गया, बाद में फिर इधर केस जीत गए अपन। ठीक है, कुछ 5 नंबर वाला था, हालांकि वो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन कुछ बचा हुआ था, तो पात्र सूची में भी दिक्कत हो रहा था, तो ये जीता तो फिर ये बच गया। समझ रहे बात को, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा दिक्कत हुआ। इस बारे में क्या होगा कि केवल वर्ग 2 और वर्ग 3 बस का, वर्ग 2 में अगर एसटी बालक हैं तो उनको बहुत चांस मिलेगा, क्योंकि वो व्याख्याता ले लेगा, अच्छा पढ़ा होगा तो। ठीक है, एसटी एससी में, ओबीसी और एससी में इसमें चेंज नहीं होने वाला, ओबीसी एससी और जनरल में चेंज नहीं होने वाला, इसलिए क्योंकि इस पोस्ट बहुत बड़ा पोस्ट है। ठीक है, 3800 ग्रेड पे से लेके, मतलब अच्छा पोस्ट है वर्ग 2। ठीक है, एकदम से प्यून की भर्ती आए तो उसमें चलेगा ऐसा नहीं सोचेंगे, बच्चे करेंगे काम। ठीक है, या तो नहीं आएंगे या तो करेंगे, 2 पार्ट होता है। ठीक है, या तो नहीं आएंगे, क्यों देंगे शिक्षक भर्ती ज़बरदस्ती, वो भी बस्तर में पोस्टिंग ऑलरेडी पोस्टेड है तो। ठीक है, और ले लिए तो कोई पोस्ट नहीं है तो इसी को कर लेंगे, ऐसा है मान के चलो। दूसरा चीज़ें क्या है, वर्ग 3 का जो हमारा इस साल का लिस्ट है वो चेंज हो सकता है डीवीसी वीसी होने के बाद, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी वर्ग 2 में जाएगा। ठीक है, अब इसका देखना पड़ेगा, ये बात का विषय है। ठीक है, तो वर्ग 3 में थोड़ा से रिलायबल है कि उधर थोड़ा नीचे खिसकेगा। ओके, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करे तो सही है। मतलब यथार्थ बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें ऐसे कमेंट करके ये नहीं करना है कि ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है। देखो सिचुएशन जैसा बना हुआ है ना, देखो ये एग्जाम हुआ है, अब इसमें कितने बच्चे हैं, जैसे कि मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनका भी हुआ है, वो लोग ऑलरेडी क्या है, एसआई मेंस दे रहे हैं। ठीक है, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और उसका हो जाएगा, डन है, तो वो क्या करेगा, एसआई मेंस की तैयारी करेगा तो एसआई ही लेगा ना, सिंपल बात है। तो वहाँ पे हो सकता है आपका चेंज हो जाए।
ठीक है। ओके, चलिए आते हैं टाइम पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 202 रैंक तक के आपका ई वर्ग मिल सकता है ओबीसी वाले हैं तो। और ओबीसी वाले का कितना हो जाएगा ये बात करूं तो ओबीसी वाले का देखो 77 हो गया, ये टोटल 202 होता है। अब देखो ठीक है, देखो ये टी वर्ग है, ठीक है, और ये ई वर्ग है। तो ई वर्ग में 202 तक हो जाएगा। और टी वर्ग में क्या है, देखो 678 पोस्ट जनरल का है, 678 पोस्ट, और 450 ओबीसी का है, ठीक है। 450 पोस्ट कितना है, ओबीसी मेल का है। तो टोटल हम इसको करते हैं तो 1128 पोस्ट बनता है। कितना बनता है, 1128 पोस्ट बनता है ये मेल बस का, ओबीसी मेल का, ठीक है। तो ओबीसी मेल का मान के चलो कि 1128 पोस्ट में से, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा और कहानी क्या है बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो क्या होगा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो जनरल से पोस्ट लेंगे, ठीक है। जैसे 553 हो गया, 125 मतलब 678 में मान के चलो छत्तीसगढ़ का जैसे कैटेगरी रहता है, कैसे रहता है हमारे यहाँ 678। अगर जनरल की बात करूँ लगभग मान के चलो, मैं मैक्सिमम भी ले रहा हूँ, कम से कम ना 400 से 500, लगभग 500 बच्चे देख लेना, अभी लिस्ट अभी खोल के देख लीजिए, 500 बच्चे ओबीसी हैं। आ रहा है समझ में? तो 500 बच्चे जब ओबीसी है, ठीक है, ये चलो ठीक है, मैं 400 लेके चलता हूँ। अभी लिस्ट में चेक नहीं किया, अच्छा चेक करता तो बता देता। 400 बच्चे भी लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये 400 बच्चे तो कहाँ चले गए, जनरल से ले लेंगे, ओके। तो ओबीसी वाले का लिस्ट खिसक जाएगा, वर्टिकल आरक्षण है तो, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 1128 पोस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 400 बच्चे ऊपर चले गए, तो ये 450 बच्चे को फायदा हो जाएगा नीचे में। तो 1128 में कम से कम अभी लेके चलो 1400 से 1500, 1400 ले लो, ठीक है। 1400 रैंक तक के वाले को ओबीसी को मिलेगा, पक्का ले लो 1400 रैंक तक के, ठीक है। 1400 रैंक तक के बच्चों को ओबीसी मिलेगा, याद रखना, शिक्षक भर्ती इससे ज़्यादा भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जनरल का भी देख रहा था, पूरे जनरल के नहीं थे, ओबीसी वाले बीच बीच में घुस रहे हैं, हर तीसरे चौथे पाँचवें के बाद घुस रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो तो ये आपको याद रखना, इसमें 828 बताया हूँ, इसमें 1400 बताया हूँ, 1128 तो टोटल मेल के लिए है। एक कहानी ये हो गया। दूसरी कहानी क्या है, गर्ल्स का दिक्कत है, मतलब गर्ल्स का है। तो गर्ल्स में देखो क्या होता है कि 1128 पोस्ट में कितने लड़कियां आ रही हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। मैं क्या बताया हूँ, देखो 400 में 100 लड़कियां थे, मैं देखा हूँ खुद, ठीक है। 95 तक के पहुँच चुके थे, 400 में 100 लड़कियाँ हैं, ठीक है, मतलब गर्ल्स हैं। तो 400 का 800 हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, और 1200 में कितना हो जाएगा, तो 1200 में 300 लड़कियाँ हैं, 300 लड़कियाँ हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं। तो उनको हमने अलग कर दिया, ठीक है, उसको अलग कर दिया क्योंकि उसका तो अलग चला रहा है। तो मान के चलो कि क्या होगा कि 1400 है, अब इसमें और बढ़ा लो तो 1600 रैंक तक के, ठीक है। आई थिंक 1600 रैंक तक के इनको मिलने वाला है। कितना, 1600 रैंक तक के, ठीक है। ओबीसी 1600 रैंक तक के चले जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ओके। चलो सहायक शिक्षक की बात करते हैं। 128 पोस्ट है जनरल का, ठीक है, और 80 पोस्ट है ओबीसी का ई वर्ग में। तो 218 रैंक तक के आपका आता है लड़कों में, ठीक है। तो आपको क्या है, मिल जाएगा 128, 138 और 80, 218 पोस्ट तक के आपका ओवरऑल जनरल में आता है, ठीक है। 138 जनरल वाले को मिलेगा ई वर्ग, और 80 पोस्ट उसको मिला के 218, ठीक है। 218 याद रखेंगे, 218 पोस्ट हैं। अब इसी 218 में सपोज दैट कुछ लड़कियां आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा और खिसक जाएगा, क्योंकि ई वर्ग अपने को 218 लड़के चाहिए, ऐसा है, ठीक है। इधर देख लो 624 और 453। अगर ओवरऑल जनरल का कितना पोस्ट में हो जाएगा, तो ओवरऑल जनरल का 662 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 762 पोस्ट, 762 पोस्ट हैं। इसमें 678 पोस्ट था, ठीक है। 762 पोस्ट में सपोज दैट लड़कियां कितने आ जाते हैं ये भी देख लो गर्ल्स में, तो लगभग ये आ जाएंगे आपका 200 लड़कियों के आसपास, या 150 भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 750, 850, 900 तक तो जनरल मिलने वाला है, ठीक है। ये कहानी पहला है। लेकिन अब इसकी कहानी बाद है कि ये 900 तक के जो बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोग क्या हैं ऊपर में ले रहे हैं, ऑलरेडी वर्ग 2 ले रहे हैं इसी सीजन में, ठीक है। इसी सीजन में ले रहे हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी एग्जाम दिया है, ठीक है। मेरा जो है वर्ग 2 में आया है, 416 रैंक आया है, ओबीसी का हूँ, ठीक है। और वर्ग 3 में 230 रैंक आया है, ये 3 में आया है, और एक है 2 में आया है, ठीक है। तो मैं क्या लूँगा, वर्ग 2 लूँगा, ठीक है। मैं क्या लूँगा, वर्ग 2 लूँगा, तो वर्ग 3 तो मेरा छूटेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे का रहेगा, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग मान के चले कि कितने बच्चे छोड़ेंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा उस समय, ठीक। कितने बच्चों का दोनों में कॉमन नाम है। जो बंदे को लग रहा है हल्का फुल्का डाउट है कि यार 1100 रैंक में आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे करके उस बच्चे को लिस्ट निकालो दोनों का, और दोनों को कॉमन नाम चेक कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ के साथ। इतना टाइम है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें पता चल जाएगा अभी से भाई, और नहीं करना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ओके। तो ये मान के चलो कि 900 है। मैं अभी मोटा लेके चल रहा हूँ कि आपका अगर रैंक 1100 से 1200 आ रहा है,
ठीक है, तो आराम से हो जाएगा ये। ओके, 1200 रैंक जनरल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, वर्ग 3 का ऐसा रह जाता है कि ऑलरेडी उसमें नीचे वाला पोस्ट में रहेंगे तो वर्ग 3 उधर नहीं जाते कई लोग, ठीक है। अब देखो, हालांकि इसे खिसकने वाला नहीं रहता, क्योंकि खिसकने वाला ऊपर वाला रहता है, ऊपर वाला कर लेते हैं, नीचे वाला नहीं करते। अब वर्ग 3 का ऑप्शन और क्या है, वर्ग 3 ही करेंगे नहीं। चलो उसके देखते हो, ओबीसी का 80 पोस्ट है तो 218 तक के आपको ई वर्ग मिलने वाला है, ठीक है। और 453 पोस्ट है, टोटल जो बनता है 1293 पोस्ट बनता है। कितना, 1295 पोस्ट बनता है, 762 और 533, 1295 पोस्ट ओबीसी, 1295, ठीक है, याद रखेंगे 1295, ठीक है। देखो कुछ कुछ बनाते जाते हैं, ओबीसी का बात करते हैं, ठीक है। 1295 पोस्ट हैं, किसका, मेल का, ठीक है। अब इस 1295 में कितने गर्ल्स होंगे वो देखना पड़ेगा, ओके। जैसे 400 में मैं क्या बताया था, 100 बताया था, उसके ले लो तो लगभग 300 गर्ल्स हैं, इसको भी ले लो तो ये कितना हो जाता है, 1595 हो जाता है। इतना रैंक तक के आपका क्या है, चांसेस हैं 1595 तक के। अब इसी में से लेके चलते हैं 1595 में कितने लड़के जो हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, ऊपर के पोस्ट को लेंगे, ऊपर के मतलब वर्ग 2 को लेंगे। तो इसमें 2 कहानी और बनेगा, एक तो क्या बनेगा, वर्ग 2 बनेगा, और एक कहानी क्या बनेगा आपका कि जनरल से कितने लोग लड़के ले रहे हैं, ठीक है, जनरल से कितने ओबीसी ले रहे हैं, क्योंकि ओबीसी को इतना लेना जरूरी है, ठीक है। ये दोनों को लेके चल रहे हैं, अभी मोटा मोटा मान के चल रहे हैं कि आई थिंक कम से कम 1800 से लगभग 2000 ले लो, ठीक है, 2000 ले लो, हो जाएगा इतना, 2000 ले सकते। क्यों, क्योंकि वर्ग 2 का देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन समझिएगा, ठीक है। देखो 453 पोस्ट चाहिए आपको, कितना चाहिए, 453 ओबीसी चाहिए। 624 में ऑलरेडी क्या होगा कि यहाँ पे 350 तो ऑलरेडी पहुँच चुके होंगे, ठीक है। तो 350 इधर चले गए होंगे, 3 लोगों का फिर 453 बच जाता है। अरे समझ में, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ओबीसी का जो कैटेगरी वाला रैंक है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी वाला रैंक है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। कैटेगरी रैंक की वजह से उसको मिल जाएगा। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि हाँ कुछ तो क्या होगा उसमें लिबरल मिलेगा। तो मान के चलो 2000 भी नहीं करता, मैं एकदम एग्जैक्टली लेके चल रहा हूँ 850 से 1900 तक के, इतना वो भी 1900, ठीक है। ओबीसी मेल आपका असिस्टेंट टीचर हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कहानी पूरा। उसके बाद थोड़ा सा गर्ल्स की बात कर लेते हैं, गर्ल्स में क्या क्या सिनेरियो बन रहे हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इसमें अगर हम लोग शिक्षक वर्ग की बात करें तो गर्ल्स में क्या है, 70 रैंक है अपना, ठीक है। 70 रैंक किसके लिए बताया था, ई वर्ग के लिए, ओके। और ओबीसी का कितना है, इसमें 37 पोस्ट है, तो 107 रैंक तक के बनता है, ठीक है, 107 रैंक गर्ल्स में, ओके। 110 तक ले लो। और टी वर्ग का लेके देखो तो इसमें 253 है, ठीक है, 253, और इसमें जो आ जाता है 151 हो जाता है, 151 करके, तो ये हो जाएगा 4, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल 1, तो ये 400, 404 और 107 कितना हो जाएगा, ठीक है, 404 और 107, 7 4 11 के 1 हासिल 1 और ये हो जाएगा 5, 511 गर्ल्स चाहिए। कितना चाहिए, 511 गर्ल्स, ठीक है, ओबीसी और जनरल मिला के, ओबीसी जनरल मिला के 511 गर्ल्स चाहिए शिक्षक भर्ती में, ठीक है। तो अगर आपके गर्ल्स में रैंक चेक कर लीजिएगा कितना रैंक आ रहा है, उसके आधार पे ये फ़ायदा आपको हो जाएगा। 511 लड़की चाहिए, ठीक है, ओके। ऐसी बात करते हैं सहायक शिक्षक में, सहायक शिक्षक का देखते हैं कितना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आपको ई वर्ग चाहिए, तो ई वर्ग में महिला का 57 पोस्ट है, कितना है, 57 पोस्ट है, ठीक है। आपका रैंक अगर इसमें 57वां रैंक में आता है, हालांकि इसमें गर्ल्स वाले को ही फ़ायदा होगा क्योंकि वो वर्ग 2 की गर्ल्स लेंगे, ठीक है, ये फ़ायदा होता है उनको। दूसरा चीज़ें क्या है कि ओबीसी का है तो ये कितना 31 है, ठीक है। तो ये आपको छोड़िए, अगर ओबीसी गर्ल्स हैं, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा और ये 8 88, ठीक है। मोटा मोटा मान के चलिए 100 रैंक में आपका गर्ल्स में आता है तो आपको ई वर्ग मिल जाएगा, 100 रैंक में ई वर्ग मिलेगा कब, अब जब आपका गर्ल्स में 100 रैंक आता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ओवरऑल कितना रैंक में आपका गर्ल्स का हो जाएगा सहायक टीचर में, तो ये 57 पोस्ट हैं और इधर कितना 265 है, ठीक है। 7 5 12 का 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 322, ठीक है, 322 लेके चलिए। और उसका ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। गर्ल्स में क्या है, इनका अलग अलग बना हुआ है 404 का, तीनों में से जनरली कॉमन रिजल्ट आता है। अभी मान के चल रहा है कि आपका 400 में गर्ल्स तक के रैंक आता है, ठीक है, 400 या फिर मैं 350 लेके देखता हूँ। जनरल में अगर 350 रैंक आ रहा है गर्ल्स में तो आपका हो जाएगा सहायक शिक्षक, ठीक है, जनरल गर्ल्स का। ओबीसी की बात करें, ठीक है, तो ओबीसी में कितना हो जाएगा, देखो इसमें कितना हो रहा है अपना 322 हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें ओबीसी का कितना 31 है और टी वर्ग में कितना है आपका,
टी वर्ग में 190 हैं, टी वर्ग में 190 हैं, तो ये हो जाएगा 1, 9 3 12 का 2, हासिल 1, 221, ठीक है, 221, 221 और 322, 221 और 322, 322 जनरल का और ओबीसी, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, 543 रैंक, ठीक है, 543 रैंक आपका जो है पर्टिकुलर क्या हो रहा है आपका, देखो ओबीसी फीमेल, ठीक है, वर्ग 2, ओबीसी फीमेल वर्ग 2, 543 रैंक डायरेक्ट रूप से आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, इतना में। अगर गर्ल्स रैंक हो रहा है तो गर्ल्स रैंक, ओवरऑल रैंक तो पता नहीं कर सकते कितना में आएगा, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, 543। और इसको हम लोग थोड़ा से वर्ग 2 वाले के लिए लिबरल कर दें, क्योंकि वर्ग 2 वाले क्या होगा, इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। यह ऑलरेडी क्या है कि जो जैसे कई गर्ल्स क्या है कि मैदानी इलाका में गर्ल्स हैं, ठीक है, जैसे मेरे पहचान के जो तिल्दा में ऑलरेडी पोस्टेड है सपोज दैट, अब वो वर्ग 3 में है, ठीक है, अब उसने क्या किया, वर्ग 2 को दे के देखा, ठीक है, और वर्ग 2 में नहीं हुआ, लेकिन वर्ग 3 में हो रहा है, उनका अच्छा रैंक आ रहा है, फिर भी उसको ज्वाइन नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल है, सीनियरिटी है, और ऊपर से बस्तर में जाके कौन जॉब करेगा, जो ऑलरेडी तिल्दा के हैं, इसलिए बस्तर बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ के हैं ना, उनके लिए दिक्कत है वहाँ पे, और उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग क्यों जाएंगे, ऐसा वाली बात है, एकदम प्रैक्टिकल बात है। तो इस वजह से बोलेंगे कि 543 वाला जो रैंक है, इसको हम लोग मोटा मोटा लेके चलते हैं कि 600 या 630 तक के अभी लेके चलते हैं, बाद में और चेंज हो जाएगा, देखना ये, तो 630, 640, 650 भी ले लो, इतना तक के गर्ल्स में आपका रैंक आता है, तो आपको मान के चलिए कि ओबीसी में मिल जाएगा, ठीक है, कितना, 630 तक के, ठीक है, ये आपको ले सकते हो, ओके, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका किसका, गर्ल्स का, ठीक है, गर्ल्स का, ओके, चलिए ये सारा चीज़ें हो गया, सब चीज़ें डिस्कशन कर लिए, कितना कितना ओबीसी और मेल, ओबीसी फीमेल, जनरल बॉयज़, जनरल मेल्स, ठीक है, ई वर्ग एंड टी वर्ग। अब हम आते हैं दूसरा टॉपिक पे, इसमें क्या है कि हमारे जो शिक्षक भर्ती के जो क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन थे जिसमें क्या हुआ, चेंज हुए हैं, ये बाद में वर्ग 3 में भी लाऊंगा मैं, ठीक है। वर्ग 2 में क्या हुआ कि कितने क्वेश्चन में, खासतौर पे 6 क्वेश्चन आई थिंक, अभी निकाल लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन, मैंने फोटो खींच के डाला है, अगर ये आपको नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट में देख लेता हूँ, साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन आपको, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ चेंजेस हुआ है, ऐसे आप लोग आंसर में मैच कर लिए होंगे, लेकिन देख लेते हैं। जैसे कि पहला एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलो ठीक है, ऊपर नीचे दिया है, लेकिन अपन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन याद रहते हैं, 150 क्वेश्चन का क्या है, कभी भी याद रहता है ना, हाँ। जैसे क्वेश्चन आया था हिंदी का, वाचन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, ऑप्शन 4, 2, 3, 5, इसका जो ऑप्शन था पहले 2 लिया गया था, क्या लिया गया था, 2 लिया है, लेकिन अभी जो लिया गया है उसको 3 लिया गया है, फाइनल क्या लिया है, इसका आंसर 3 लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ, गलत हुआ था, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग को माइनस हो गया। दूसरा, संज्ञा प्राय रहती है, पहले इसका जो आंसर था वो डी लिया गया था, पहले क्या लिया गया था, डी लिया था, मॉडल में क्या लिया गया था, डी लिया था, फाइनल क्या लिया, इसका एफ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कई सारे बच्चों का क्या हुआ, फायदा हुआ, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने इसको ए लिया था, लेकिन क्या हुआ था, मैं माइनस लेके चल रहा था, देखो ये पीला वाला माइनस है, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, मेरे को पॉजिटिव मिला होगा, ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि मेरा आंसर क्या था, ए था फाइनल, ठीक है, ओके। तीसरा क्वेश्चन है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो और प्रथम पद गौण हो, तो जिसका उत्तर पद प्रधान हो वो 2 हो सकते हैं, कर्मधारय भी हो सकते हैं, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन को क्या कर दिया इन्होंने, विलोपित कर दिया, वी फॉर विलोपित कर दिया, ठीक है, ये भी ध्यान देना। एक क्वेश्चन है, सीडीपी का विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे थे, बाद में आई थिंक ये भी विलोपित ही हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 था, शिक्षक पालक भी था, शैक्षणिक समिति भी था, इस वजह से, ठीक है। खालिस्तान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, इसका आंसर पहले क्या था, 3 लिया था, बाद में फाइनलाइज करके इसको 5 ले लिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हुआ होगा ज़्यादातर लोग का। एक क्वेश्चन इंग्लिश का है कि वी कैन एग्जाम इवेंट फ्रॉम द पास्ट एंड द ड्रॉ इंटरफ्रेस एंड द करेंट, तो ये ऑप्शन आप देखेंगे, ओपिनियन, गेस, बिलीफ एंड कंक्लूजन, इसमें पहले गेस ले रहा था आई थिंक, अभी फाइनल ना बिलीफ लिया है, इसका आंसर फाइनल क्या लिया है, बिलीफ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कई बच्चों को डाउट हो रहा होगा ना कि मेरा नंबर कैसे कम हुआ है, या कई बच्चों को लग रहा है कि यार मेरा नंबर कैसे बढ़ा नहीं ऐसे करके, तो मैं वो बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे चेंज हुआ है, हालांकि ये बहुत नॉर्मल काम है, आप भी चेक किए होंगे इसको, ठीक है। हाँ, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया, तो इसका आंसर बी ही लिया गया था, मैक्सवेल, लेकिन बहुत सारे लोग दावापत्ती लगाया था कि मेंडल भी होगा करके, ठीक है। तो ये नो चेंज हुआ मतलब जैसा था वो ये, तो ये विवादित क्वेश्चन मतलब ये था कि इसमें दावापत्ती लगा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि मैकडूगल ही लिया गया फाइनल इसका आंसर, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है मैथ्स का आया था, 5x = 6y = 37 करके,
ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने से ये था कि एक्चुअली इसमें एक्स वाई प्लस एक्स वाई था। इसका जो आंसर था शुरू में तो 1/7 लिया गया था, शुरू में क्या था 1/7 लिया था, बाद में इसको फाइनल अभी करके इसको अभी चेंज किया है तो इसका 7 लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में भी आप पॉजिटिव जोड़ देना, ये जो ऑलरेडी 1/7 को सही मान रहे थे उसका गलत हुआ, ये बात तय है। ठीक है। एक मैथ्स का क्वेश्चन था ये, यात्री 10 घंटे वाला आई थिंक, तो ये भी शायद तक के चेंज किया है, एकदम याद नहीं आ रहा है लेकिन ये चेंज किया जहाँ तक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डाउट है मेरे को, बाकी में डाउट नहीं है। ओके, हाँ ये शायद फाइनल चेंज किया क्योंकि इसका पहले ए ले रहा था। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इन द लाइट एंड गिवन पैसेज रीड द गिवन सेंटेंस, तो इसमें क्या था कि पहले ये डी दे दिया था, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन लाइन, बट ये क्या था कि इसको पढ़ेंगे आप स्टडी ऑफ हिस्ट्री के क्या फ़ायदे होते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस के, और इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री इमोशन लाइक पैसन ग्रेड ये सब थे, तो दोनों इंटर रिलेटेड कर रहा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर फाइनली ए लिया गया है फाइनल में, शुरू में इसका मॉडल आंसर में डी लिया गया था। तो फर्स्ट इस आर्गूमेंट एंड सेकंड इसका था, इसका एक्सप्लेनेशन था। तो जिस बच्चे का पहला मारा था उसका सही हुआ फाइनली, और जिस बच्चे को लग रहा था कि डी होगा उसका निगेटिव चला गया है। ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन है मैथ्स का, 16% की दर से साधारण ब्याज पे 2 वर्ष का, तो इसका आंसर शायद पहले सी लिया गया था, अभी जो 250 लिया गया फाइनल, क्या लिया गया 250 लिया गया, मॉडल में 360 लिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी चेंज हुआ है। जो ये वाला क्वेश्चन आया था ना 2280 रुपये का कर्ज भुगतान चुकाने के कितना त्रैमासिक भुगतान करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, किस तरह का क्वेश्चन था ना, जो x + y n ऐसे करके क्या होता है उसका एक एक्सप्लेनेशन बनता है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये था, सबको लग रहा था कि चेंज होगा करके, फाइनली इसका पहले आंसर जो था क्या था, मॉडल आंसर में 12.5 आया था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चेंज किया 10.25 आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं बना चुका हूँ क्यों। ठीक। और देखते हैं बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है। ठीक है, तो इसमें था पहला जो आंसर था, शिक्षार्थियों को यह छूट देना चाहिए कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। ठीक है, तो मॉडल आंसर में जो था ये आंसर लिया गया था, ओके, कि छूट होना चाहिए, लेकिन फाइनल आंसर जब हुआ तो इसमें डी ले लिया गया है ना। तो ये फाइनल आंसर है कि सीखने वाले द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य ही सबसे ज़्यादा अधिगम का सबसे अच्छा माहौल तैयार करता है, व्यक्तिगत कार्य। ठीक है, तो ये दावापत्ती लगाया था इसलिए इसको चेंज हो गया। देख, भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ करके ये क्वेश्चन आया था, तो ये 1930 बहुत सारे बच्चे ने लिया था, शायद मैंने भी लिया था। ठीक है, तो पहले 2 मान के चल रहा था, बट बाद में इसको पता नहीं क्या हुआ कि 80-79 पे डाउट हुआ व्यापम को, या 1930 में इसको विलोपित कर दिया गया। ठीक है, तो सीधा नुकसान हुआ है, इसको काट लेना ना। दूसरा 116 ये बहुत ज़्यादा ये है कि हजरत दादागंज के नाम से सामान्य जनता के बीच में कौन प्रसिद्ध था। अब इसमें सब लोग ज़्यादातर लोग अब्दुल हुसैन हजवेरी को लिए थे आंसर को। ठीक है, सब लोग प्लस नंबर भी जोड़ रहे थे, लेकिन ऐसे भी झटका दे दिया कि इसको सीधा विलोपित कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे क्यों विलोपित किया गया, लेकिन अब्दुल हुसैन हजवेरी को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है संविधान के अनुसार सही क्या है। राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन राज्य विधानसभा होगा और द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद। इसमें दावापत्ती लगा था। ठीक है, दावापत्ती क्यों लगा था, क्योंकि इसका आंसर क्या लिया था, ए लिया था, ए सही है। तो मैं खुद बोला था इस वीडियो में इससे पहले कि भाई एक सही नहीं हो सकता, या तो सी होगा या तो डी होगा, तो इससे फाइनल आंसर डी ले लिया गया कि 1 और 2 दोनों गलत हैं करके। ठीक है, फर्स्ट सदन और द्वितीय सदन का कॉन्सेप्ट नहीं बनाया जा रहा है इसमें, फाइनली आंसर क्या हुआ इसका एफ हुआ है। ठीक है, मतलब डी। ठीक, दोनों गलत है बोल रहे हैं। 16 का क्वेश्चन है बच्चों को सीखने सुनने के लिए, ये तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है ये, विद्यालय की संस्कृति निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका होती हैं, तो शैक्षिक समिति और एक क्या था शिक्षक पाला, तो ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, इसको डिलीट किया गया। एक है ये, बालक मुख्य रंगों की पहचान क्या करता है, तो इसका पहले 3 था अभी 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, देख सही क्या है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पे पुनर्विचार के लिए कर सकता है। राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पे विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद। फाइनली इसका आंसर ना अभी ये 1 to 4 लिया गया, सी लिया गया इसका फाइनली आंसर। ठीक है, इससे पहले देख लेना कौन सा आंसर लिया था, तो ये भी आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को। एक है संविधान के अनुसार सही क्या है, ये बना चुके हैं अपन। स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन में था। कई जगह देखना मलाया दिखा रहा था, कई जगह सुमात्रा दिखा रहा था, श्रीलंका भी दिखा रहा था, अलग अलग जगह दिखा रहा था। ठीक है, हालांकि इसका इंग्लिश वाला जो वर्जन था वो सही था, उसके हिसाब से मलाया होना चाहिए था, लेकिन ठीक है जो भी है, अपने को उतना नहीं है, अपने को फैक्ट बताना। फैक्ट ये है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, जो नंबर प्लस जोड़ रहे थे उनके लिए बता दो। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सहायक शिक्षा जो शिक्षक के जो मॉडल आंसर के बाद जहाँ जहाँ पे चेंज हुए उसको हमने बात किया। इससे पहले हमने कहाँ रैंक तक के हो सकते हैं, मे भी पॉसिबल। देखो मेरा प्रोडक्शन जो है हो सकता है गलत भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, या बहुत सारे बच्चे उतना नहीं छोड़ते हैं, या कई बार क्या होता है थोड़ा सा समीकरण उतना सही नहीं जाता है, लेकिन मोटा मोटा हम लोग जो बात किए हैं, ठीक है, उसके आधार पे यहीं आसपास ही जाएगा। ठीक है, अलग अलग चीज़ें बताया हूँ, आप मैप देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगा कहाँ कहाँ पे क्या लिखा हुआ।
ठीक है, ओके। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये जो प्रयास था बताने का आपको पसंद आया होगा। इससे और अधिक जानकारी अभी बाद में लाएंगे कि सहायक शिक्षक में कौन कौन से क्वेश्चन में चेंज हुआ है, क्यों हुआ है करके। इसके साथ ही कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये सारा चीज़ अपडेट आपको हम इसी चैनल के माध्यम से देंगे, ठीक है। और भविष्य में कोई भी शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी नोटिफिकेशन आता है हाईकोर्ट के जज से लेकर सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।